Good morning, all of the students of class 9th. Welcome to Little Angels Academy online classes. We are going to start here our class 9 science subject, and this is the part first of my video for class 9th. Firstly, we are going to start the introduction of the science subject. So I have already given that science is the combination of physical science and life science experiments. What is science? That all the experiences which scientists already have observed are called science. So firstly, the physical science. The part of the science is physical science, in which the physics portion, the chemistry portion, the geology portion, and the astronology and mathematics also is the part of science. So here we discuss something about all of them. The physics portions describes all the magnitude measurement like values, and the physics like force, motion, etc. And the another is chemistry, the combination and the chemical reaction, physical reaction, all are combined in chemistry. And the next part is geology, all about your geological surface, that जिसको हम भौगोलिक विज्ञान, भूविज्ञान भी कहते हैं, that is geology. And then astronology, about say space and stars etc., which contains astronology. And the next one is mathematics. All the calculation are defined in the mathematics. So all you have know that what is physics, chemistry, geology, astronology and mathematics. And the next part है हमारे बच्चों, वो है बॉटनी, जूलॉजी एंड इकोलॉजी. सो लाइफ साइंस के अंदर ये आते हैं जिनमें जीवन होता है, जिनमें लाइफ स्टेजेस होते हैं, वो सभी. जैसे कि बॉटनी जो होता है वो होता है ख़ास तौर से ट्रीज़, प्लांट्स एंड अदर livings for herbals. And the next part is zoology, in which animals are described as a unit of the world. And the next one is ecology, for environment. There is agriculture also, in which you read about livestock and farming measurements, field measurement, etc. So बच्चों, we have learned it that there are two types of science, physical science and life science. तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में हमने सबसे पहले किसको स्टार्ट करना है. वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री से रिलेट करता है, जिसका नाम है कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स. उससे पहले हम देखते हैं कुछ सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस विच इज़ कैपेबल टू डिस्क्राइब ऑल द मेजरमेंट्स एंड एटसेट्रा. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि मेज़रमेंट वर्ड. अगर हमको किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? टू मेज़रमेंट. अगर हम किसी भी चीज़ के मेजरमेंट शो करना है तो उसको कैसे शो करेंगे? हम उसके मैग्नीट्यूड से. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, इन पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है. किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके पहले फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए. तो ये होता है मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड कंटेन करता है वो करता है फिगर वैल्यू प्लस उसकी यूनिट, रिलेटिव यूनिट. इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव यूनिट. जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेजरमेंट करके अपना वेट बताना है, जैसे कि मानो आपका वेट है कितना, 40 kg, 40, और आपने यहाँ पे लिख दिया 40. सो इज़ इट ए राइट सिस्टम टू डिस्क्राइब समथिंग, ए वैल्यू, समथिंग लाइक वैल्यू? क्या 40 ठीक है? या फिर इसके साथ में इसकी यूनिट जो है वो भी लिखना
ठीक रहेगा। तो इससे हमको पता लग रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट या फिर आपका वेट कितना है, 40 किलोग्राम्स है। क्योंकि अगर आप इसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाते हो तो इसका मतलब हम ये भी तो मान सकते हैं 40 ग्राम, 40 पाउंड एट्सेट्रा। तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट को शो करने के लिए हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और मैग्नीट्यूड रिलेट करता है उसके फिगर वैल्यू और रिलेटिव यूनिट से। तो ये कुछ मेजरमेंट हो गया, और इसी के साथ में कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। सोचो एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। एक ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं पे 38.5 होता है, कहीं पे 37.5 डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ पे अगर आपको शो हो रही हो तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है, तो जो टेम्परेचर है उसके लिए यूनिट हो जाती है डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ इसकी फ़ारेनहाइट में इसी एक हेल्दी पर्सन के एवरेज जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, ये रिलेटिव यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। और ऐसे ही अगर हम किसी भी डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी 1 किलोमीटर है, तो आप ऐसे शो करते हो उसको 1 किलोमीटर। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1000 मीटर। ठीक है बच्चों। तो किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए उसके साथ उसकी फिगर वैल्यू और रिलेटिव यूनिट को भी लिखा जाता है। इस चीज़ का आपको बेहद ही ध्यान रखना है। और आप मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे। दीवार के कमर लगाकर नहीं बैठना है, और ना ही आपको लेटे हुए पढ़ना है। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों आपने ये पढ़ ही लिया होगा। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन हमारी ये पुट होता है कि सर क्या अगर मैं डिस्टेंस को 1 मीटर कहूँ तो 1 मीटर की वैल्यू सभी कंट्रीज़ में सेम होगी, और अगर सेम होगी तो सर वो सेम क्यों है। 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या सभी जगह सेम होगी? अगर वो सेम है तो सेम क्यों है? तो उसके लिए आओ हम देखते हैं कि पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बता दूं मैं कि पहली बात तो ये कि इनका मेजरमेंट है जो फिक्स है। 1 मीटर की वैल्यू फिक्स है, 1 किलोग्राम की वैल्यू फिक्स है। तो उसके साथ में जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने देखा था मोहनजोदारो, जिसमें जो एक ईंट थी, एक ब्लॉक था, उस स्टोन ब्लॉक जो ईंट थी उसका साइज़ फिक्स था। उसका साइज़ कैसा था कि उसकी लेंथ होगी 4 और उसकी ब्रेड्थ होगी 2 और हाइट होगी कितनी 1। तो मेज़रमेंट को स्टैंडर्ड रखने के लिए काफ़ी सारे प्रयास जो पहले भी किए गए हैं, जो अब भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इस मॉडर्न इंडिया में प्रयास किया गया था, एक अटैम्प्ट किया गया था, वो था BIPM। क्या था? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल इन पोयरेडस एक फ्रेंच वर्ड है ना। तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इसका इंग्लिश मीनिंग निकलता है BIPM, जिसने ये क्या है, इंटरनेशनल मेजर इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो
सॉरी बच्चों, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स। एक ब्यूरो है जो इंटरनेशनल मेजरमेंट्स की स्टैंडर्ड वैल्यू को शो कर बताता है। तो सबसे पहले इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1875 में। तो वहाँ पे मीटर, किलोग्राम और टाइम, सो किलोग्राम ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, वेट की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, जहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 grams एंड द टाइम वाज सेकेंड। 1 सेकेंड की वैल्यू आप सबको पता ही है कि 1 सेकेंड होता कितना है। 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट। 1 मिनट का, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, उसका फर्स्ट भाग क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। तो BIPM इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो ने 1875 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, विच वॉज फाउंड इन 1875, उसने कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट किए थे। 1960 में इंडिया को भी ये मेजरमेंट पूरी तरीके से एक प्रोटोटाइप के बाद में मानने पड़े, मान लिए थे। एक्चुअली ये पहले भी मानते थे, पर एक ट्रीटी होती है उसके हिसाब से 1960 में फाइनली फुल्ली अडॉप्टेड कर लिया गया। कहाँ पे, इंडिया में। नहीं तो पहले कुछ ऐसे था कि जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट था वो काफ़ी बार मीटर में ना होकर के किस में होता था, कोस में होता था, कि एक कोस दूरी जो लगभग 3 किलोमीटर के बराबर थी, ऐसे कुछ था। और योजन भी था, अगर आपने सुना हो तो। ये वर्ड आपने अगर नहीं सुना हो तो आपको मैं याद दिला दूँ कि रामायण में ये वर्ड जब आया था, जब श्री हनुमान जी को लंका पहुंचना था समुद्र के इस पार से, तब ये वर्ड आया था। तो वहाँ पे आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ऐसे कुछ डिस्टेंस को मापने के लिए ऐसे कुछ वर्ड्स और भी थे। तो लास्टली फुल्ली अडॉप्टेड कब किया गया, 1960 में। अब मैं आपको इसके बारे में बताना क्या चाहता हूँ कि अब जो वर्किंग कमेटी है वही BIPM का अपडेटेड क्या है, अपडेटेड एक तरीके से उसको रूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, रूप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम आपको काफ़ी सारी जगहों पे ये देखने को मिलेगा, SI यूनिट, SI यूनिट। यही वो इंटरनेशनल कमेटी है, यही वो इंटरनेशनल यूनियन है जिसकी वजह से हमको क्या मिला है, ये सभी SI यूनिट्स मिली है। इसमें 3 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, KGS के किलोग्राम, MKS मीटर किलोग्राम एंड सेकंड होती है FPS, थर्ड होती है CGS, जिसमें MKS में होता है डिस्टेंस मीटर में और वेट किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। एंड द थर्ड वन इज सेकंड वन इज फुट। डिस्टेंस किस में होता है, फुट में। वेट होता है पाउंड में और टाइम होता है सेकंड में। एंड द थर्ड वन इज C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। इन तीनों ही मेजरमेंट्स में, इन तीनों यूनिट्स में आपको सेकंड की वैल्यू सेम देखने को मिली कि टाइम को वहाँ पे हमेशा सेकंड में नापा गया है, लेकिन डिस्टेंस को चेंज कर दिया मीटर, फुट और सेंटीमीटर में। वेट को चेंज कर दिया किलोग्राम, पाउंड और ग्राम में। ठीक है बच्चों। और इंटरनेशनल सिस्टम
SI जिसको हम बोलते हैं, उसने किस एक पद्धति को अपनाया है, MKS वाली को। और so welcome back students, I know that this is the second part of this video। अभी आपको एक फर्स्ट वीडियो भी इसी के साथ में जो 15 मिनट्स के समथिंग की है वो प्रोवाइड की गई होगी, उसी के आगे हम थोड़ा बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस वीडियो में रह गई थी, वो सडन पॉज की वजह से वीडियो रुक गई, तो उस वजह से हमको कुछ दिक्कतें आ गई। हाँ, तो हमने अभी तक देख लिया था कि क्या क्या SI जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें यूनिट्स में शो किया गया है, कैसे उसको मैंडेटरी किया गया है किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को मानने के लिए। जैसे कि 1 मीटर की वैल्यू, जो मीटर की वैल्यू है 1 मीटर छोड़ो, मीटर की वैल्यू और टाइम की वैल्यू और वेट के लिए वैल्यू कैसी थी, स्पेसिफाइड थी। कैसी वैल्यू थी, स्पेसिफाइड वैल्यू थी। तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीजें बता दी गई थी लास्ट वीडियो में। उससे आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे वेट के लिए क्या दिया हुआ है, वेट के लिए दिया हुआ है किलोग्राम। क्या दिया हुआ बच्चों, किलोग्राम। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, SI यूनिट्स की। किनकी, SI यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो वेट के लिए किलोग्राम है और सेकंड टाइम के लिए क्या है, सेकंड, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिस्टेंस, इसके लिए मीटर स्पेसिफाइड है SI की तरफ से, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोल रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो आपको ये याद भी रखना है। और साथ ही साथ ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी होती है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति मतलब उजाला, प्रकाश, उसके लिए होती है बच्चों कैंडेला। कौन सी होती है, कैंडेला। इसको डिनोट करते हैं CD से। किससे, CD से। अब उसके बाद में हमारी ऐसी कुछ यूनिट्स और आती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको शो किया जाता है किससे, एम्पियर से, एम्पियर A से। और उसके बाद में यहां से हमको वेट, टाइम, डिस्टेंस, ल्यूमिनोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट भी मिल जाती है। साथ ही साथ में मिलता है हमको टेम्परेचर। याद करो बच्चों, टेम्परेचर के लिए कौन सी यूनिट स्पेसिफाइड थी, वो थी केल्विन, जिसको हम जनरली K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, K से। तो बाकी और बातों को बात सुनकर आप यहां ध्यान दें, अपने बैग को स्ट्रेट रखें और ये पढ़े कि साथ ही साथ इन सभी यूनिट्स को लिखते टाइम में कभी भी नेवर यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ दी यूनिट्स। कभी भी यूनिट्स के प्लूरल फॉर्म का यूज ना करें। जैसे कि कहीं पे 10 किलोग्राम लिखना है तो उसको 10 kg ही लिखें। अगर हम उसको 10 kgs लिखते हैं तो वहां पे वो वैल्यू गलत हो जाती है, जो उसका मेजरमेंट है वो गलत तो होता है। और साथ ही साथ कभी भी 10 मीटर कोई भी वैल्यू लेके वहां पे S नहीं लगाना है, उसको क्या लिखना है, 10 मीटर लिखना है ओनली। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, सिर्फ 10 मीटर लिखना है। तो नेवर यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी SI यूनिट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में मैंने आपको क्यों बताया, ये सभी आपके लिए होगी बेसिक नॉलेज, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हम किसी भी एक सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, इसी सब्जेक्ट के साइंस की शुरुआत करेंगे। तो और बच्चों बल्ला की पढ़ाई करनी है, और ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी चीजों सर ने इंट्रोडक्शन बताया तो याद नहीं करना है, क्योंकि याद बिल्कुल अवश्य करना पड़ेगा इसको। It is compulsory, it is must that you have to learn this. And the another part is that in the first chapter and first page, the first chapter is yours, matters in our surroundings. What is chapter? Matters in our surroundings. उसके फर्स्ट पेज पे नीचे जहाँ पे लाइंस खत्म हो जाती है उसके लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, किलोग्राम की वैल्यू बता रखी है और ऐसा यूनिट्स वगैरह का
जिक्र जिक्र जो है वो किया हुआ है, तो आपको उनको भी अच्छे ध्यान से पढ़ना है, और उनके लिए आपको मैंने पहले ये सब कवर करवा दिया है, और प्रीवियस वीडियो में आपको एक जो बेहतरीन जानकारी वो भी दे दी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, कीप से स्टे होम, स्टे सेफ।